सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विथ रितम। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेबी का जो नया कंसल्टेशन पेपर आया है उसमें क्या क्या चेंजेस हम आने वाले दिनों में देख सकते हैं। ओके, सो बिना किसी देरी किए चलते हैं स्क्रीन पर और आप लोगों को मैं एकदम ही सिंपली भाषा में आपको समझाने का ट्राई करूँगा। ओके, तो आते हैं पेज नंबर 17 में। जो एकदम ही फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो क्या है, देखिए वो है आपका मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज। ओके, इसमें क्या है फेज 1 और फेज 2। देखिए फेज 1 में क्या है, अभी मिनिमम वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट एट द टाइम ऑफ इंट्रोडक्शन टू बी बिटवीन 15 lakhs to 20 lakhs। मतलब देखिए सपोज निफ्टी 50 का एक लॉट का अभी कितना क्वांटिटी है, 25 क्वांटिटी। ठीक है, तो आने वाले जो दिन आ रहे हैं, आने वाले दिनों में हम निफ्टी 50 का एक लॉट का शेयर्स हम इंक्रीज होते हुए देख सकते। ओके, जैसे कि मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में अभी निफ्टी 50 एक लॉट में 25 शेयर्स की जगह 75 तक शेयर्स देख सकते हैं। ओके, 75 या फिर 100 ऐसा कुछ लॉट हम लॉट साइज देख सकते हैं। फिर फेज 2 में क्या है, आफ्टर 6 months मिनिमम वैल्यू ऑफ डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी द बिटवीन द इंटरवल ऑफ 20 lakhs to 30 lakhs। मतलब 6 महीने के बाद लॉट साइज और भी इंक्रीज किया जा सकता है। सपोज इस बार 75 हुआ है लॉट साइज, तो 6 महीने बाद फिर से 75 से 100 लॉट साइज किया जा सकता है। ओके, ये है आपका फर्स्ट पॉइंट एंड वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सेकंड क्या है, सेकंड रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट्स। मतलब वीकली ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट्स टू बी प्रोवाइडेड ऑन ए सिंगल बेंचमार्क इंडेक्स ऑफ एन एक्सचेंज। मतलब एक वीक में आप एक एक्सपायरी ट्रेड कर सकते हैं। सपोज हमारा एनएससी में मंडे को कौन सा एक्सपायरी रहता है, मिड कैप है ना। ट्यूसडे को कौन सा एक्सपायरी रहता है, फिन निफ्टी। वेडनेसडे को क्या रहता है आपका, बैंक निफ्टी। ठीक है, और थर्सडे को क्या रहता है, निफ्टी। और बीएससी में क्या होता है, बीएससी में आपका मंडे को रहता है बैंक एक्स और फ्राइडे को आपका रहता है सेंसेक्स। ओके, तो देखिए एनएससी में आप वीकली एक ही एक्सपायरी कर सकते हैं, चाहे वो आप मिड कैप में ले या फिर फिन निफ्टी या फिर बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी। ओके, बीएससी में आप लोग बैंक एक्स या फिर सेंसेक्स में ले सकते हैं। ये हो गया सेकेंड पॉइंट, मतलब एक वीक में आप एक ही एक्सपायरी ले सकते हैं। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इंक्रीज इन मार्जिन नियर कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी। क्या है, नंबर 1 पॉइंट, एट द स्टार्ट ऑफ द डे बिफोर एक्सपायरी एक्सट्रीम लॉस मार्जिन ELM, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन टू बी इंक्रीज बाय 3%। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है, एट द स्टार्ट ऑफ एक्सपायरी डे ELM, एक्सट्रीम लॉस मार्जिन टू फर्दर इंक्रीज बाय 5%। सपोज आज आज थर्सडे है, आज है निफ्टी का एक्सपायरी। ओके, सपोज आपने ट्रेड लिया था वेडनेसडे को, निफ्टी में आप ट्रेड लेंगे, मतलब एक दिन पहले आप ट्रेड लेंगे, तो आपका जो कैपिटल है, ठीक है, आपका जो कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगा निफ्टी 50 में ट्रेड करने के लिए, वो इंक्रीज कर देगा 3% से। सपोज आपका 5000 लग रहा है निफ्टी 50 में ट्रेड करने के लिए, एक्सपायरी के पहले वो 5000 से ज़्यादा आपको 3% एक्स्ट्रा मार्जिन चाहिए ट्रेड लेने के लिए। ओके, और जिस दिन आपका एक्सपायरी है, सपोज आज थर्सडे है, मतलब आज है आपका एक्सपायरी निफ्टी का, तो आपको अगर 5000 पे करना होगा, मार्जिन चाहिए निफ्टी 50 में ट्रेड करने के लिए, एक्सपायरी के दिन वो 5000 इंक्रीज होगा 5%। ओके, आई गेस आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आ रहा तो मेरे को आप लोग कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, मैं आपका डाउट क्लियर करने के लिए ट्राई करूंगा। ओके, एक्सपायरी के एक दिन पहले आपको 3% ज़्यादा लगेगा मार्जिन या फिर कैपिटल। ओके, और एक्सपायरी के दिन आपको 5% इंक्रीज कर दिया जाएगा ट्रेड लेने के लिए। हो गया, थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अभी देखते हैं नेक्स्ट क्या है आपका। ये देखिए, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं ऑप्शन सेलिंग के लिए हमको 1.5 लाख चाहिए,
सेलिंग के लिए। अभी क्या हो सकता है कि ऑप्शन बायर्स को भी वैसा ही एक मार्जिन चाहिए ट्रेड लेने के लिए, बाइंग करने के लिए। ओके, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम, ये हो सकता है। अभी तक ये नया रूल नहीं आया, लेकिन ये कंसल्टेशन पेपर है, मतलब यहाँ तक का एक कुछ चेंजेस हम देख सकते हैं आने वाले दिनों में। ओके, फिर क्या है, ये जो मैं आपको बस जो मेन पॉइंट है वो सब आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए ट्राई कर रहा हूँ। ओके, हो गया। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने डिस्कस किया कि मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट साइज बढ़ने वाला है, ठीक है। रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट्स, आप एक ही इंडेक्स में एक वीक में एक ही बार ट्रेड ले सकते हैं एक्सपायरी के दिन, ठीक है। फिर इंक्रीज इन मार्जिन, ओके, आपको मार्जिन ज़्यादा देना पड़ेगा अभी। और फिर लास्ट में हमने क्या डिस्कस किया, अपफ्रंट कलेक्शन ऑफ ऑप्शन प्रीमियम फ्रॉम ऑप्शन बायर्स। ओके, तो इसका रीज़न क्या हो सकता है, ठीक है, ये जो चेंजेस आया है इस इन सब का रीज़न क्या हो सकता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि अभी ज़्यादातर लोग सीधा एफ.एन.ओ में ट्रेड करने के लिए आया है। ओके, जो स्टॉक्स या फिर शेयर्स का जो वॉल्यूम होता है बाय एंड सेल करने के लिए, वो धीरे धीरे कम हो रहा है। ओके, और जो एफ.एन.ओ का वॉल्यूम है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, बिना कुछ लर्निंग किए, बिना कुछ सीखे बिना मार्केट में सीधा आए, एफ.एन.ओ में ट्रेड लिया, लॉस हुआ तो हुआ, प्रॉफिट हुआ तो हुआ, ये। ओके, और जो आपका जीरो हीरो एक्सपायरी होता है हमेशा, जो मंडे को आपका मिड कैप, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, इन सब से बचने के लिए ये जो आपका नया रेशनलाइजेशन ऑफ वीकली इंडेक्स प्रोडक्ट्स, ये लागू हो सकता है। ओके, क्योंकि बहुत सारा गैम्बलर्स ऐसा है कि आज 20,000 लेके आया, जीरो हीरो किया, 20,000 कैपिटल यूज़ किया, 2 लाख हो गया जीरो हीरो। 20,000 गया तो गया, और आया तो 2 लैक्स आया। ओके, ये सब जीरो हीरो गैम्बलर्स, ठीक है। तो इन सब से बचने के लिए, इन सब को लॉस ना हो, तो इसके लिए जो ये नया रूल से भी लेके आ सकता है। ओके, इसको अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम चैनल में है, फ्री आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और ये जो पीडीएफ है आप लोग फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ओके, आई गेस आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा, और समझ में नहीं आया तो मेरे को पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे। ओके, आपको क्या लगता है कि जो ये जो नया रूल आएगा सेबी की तरफ से, ये सही है या गलत है, और आपका क्या थॉट्स रहेगा, आप कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हो। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि जो सेबी का नया रूल आया है उन लोग को भी थोड़ा बहुत पता चले। ओके, सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, और अपने थॉट्स कमेंट कीजिए चैनल के कमेंट बॉक्स पे। बाय बाय।